ये सृष्टिकर्ता भगवान हमारे पिता हैं, ये तो वो वालों के साथ झूठ खा रहे हैं, कैसे उनको विश्वास नहीं हुआ। ठीक ऐसे तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवि, जैसे ब्रह्मा जैसे आदि कवि मुह्यत हो जाते हैं। कैसे मुह्यत होते हैं? तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो। जिस प्रकार से हम रास्ते में चलते हैं तो देखते हैं सूर्य की रोशनी पड़ती है रास्ते पर तो क्या नजर आता है? जल नजर आता है। और कभी जल में देखते हैं तो सूर्य नजर आता है। जबकि वहां पहुंचने के बाद रास्ते में देखेंगे जल है तो वहां पहुंचेंगे तो थोड़ी दूर पे और दिखा। ठीक उसी प्रकार से तेजो वार मृदाम ये सब नशा है। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र दिशर्गो नशा, जो सत रज तम तीनों को उत्पन्न करने वाले तेजो रास मृदम मृषा यथा विनिमयो दिशर्गो न मृषा धामना स्वेन सदा व्यस्त कोकम, ये सब मिथ्या है। कोकम तेजो वार मृदा ये सब कोकम, तो ये सब सृष्टि करने वाले हमारे प्रभु है। ऐसे प्रभु को स्मरण करते हैं। धामना स्वेन सदा व्यस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत में किसका प्रणाम किया आ गया है? सत्यम परम धीमहि, उस सत्य परमात्मा परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। धामना स्वेन सदा व्यस्त कोकम सत्यम परम धीमहि धर्मा पूजित कहि तबोत परमो निर्मलस्मरणं सभां वेदं वास्तवमात्र वस्तु सेवकं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामूर्तिते किं वा परेश्वरा। इस श्लोक में अत्र 3 बार आया है। धर्मा पूजित कहि तबो, तो कैसा होना चाहिए? वक्ता के बारे में बताए, अब श्रोता के बारे में धर्मा पूजित कहि तबो परमो निर्मलस्मरणं, ऐसा निर्मल स्वभाव का। जैसे हमारे में 2 प्रकार का मत्सर होता है। एक मत्सर तो मच्छर कहते हैं, एक मत्सर तो अगर मच्छरदानी और अनेक उपायों से एक मच्छर से तो बच सकते हैं, लेकिन एक मत्सर से हम नहीं बच सकते हैं, वो सिर्फ सत्संग से ही बच सकते हैं। कौन सा मत्सर है? जो हमारे हृदय में बैठा है वही मत्सर है। ये अधिकतम बड़े लोगों में अधिक पाया जाता है। ये मत्सर से हम तो ही प्रभु के चरणों का ध्यान करते रहे तभी ही बच सकते हैं। वेदम वास्तव में शिवदम तापत्र, ये तीनों तापों को नाश करने वाले प्रभु श्रीमद् भागवत महामूर्ति से, श्रीमद् भागवत का रचना महामूर्ति सद्यो हरद पृथ्वी सुश्रवे तच्छरात, अगर इसको सुनने मात्र से ही हमारा तच्छरात पाप ही नष्ट हो जाता है। तो 2 मंगलाचरण आपको श्रवण कराए। तीसरे भी श्लोक में क्या कहते हैं? निगम कल्पतरोर गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भुविभावुका। निगम किसे कहते हैं? वेद को निगम कहते हैं। वेद रूपी सार, कल्प फल, निगम कल्पतरोर गलितं। वेद का फल क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। कैसा फल है? निगम कल्पतरोर गलितं, मीठा हुआ गला हुआ फल है। सुख मुखादमृत, तो कहते हैं कैसा फल है? फल तो अगर खट्टा निकला तो नहीं कहते। सुख मुखादमृत, जिस फल में तोता मुख मार दे वो फल खट्टा नहीं हो सकता है। द्रव संयुतम, द्रवित फल है। पिबत भागवत रसमालय, उसको कैसे, और तो फल को जूस बनाकर पी सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसको कैसे? रसमालय, इसको रस बनाकर के पिए। कैसे पिए? मुहुरहो रसिका भुविभावुका, जितना पियो ये कम होने वाला नहीं है,
जैसे जहाँ भोजन बनता है उसे भोजनालय कहते हैं, जहाँ ज्ञान दिया जाता है उसे विद्यालय कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये रसों का आलय है, जिसे क्या कहते हैं, रसमालयम। ये यहाँ तो कम होने वाला ही नहीं है। मुँह रहो रसिका भू विभाव का, कौन इसको पिए भू विभाव का, जो एकदम दिल से, दिमाग से और बुद्धि से सभी इंद्रियों को बस में करते हुए श्रवण करे उसे भू विभाव का, उसे भाव कहते हैं। कथा को श्रवण करने वाले एक बार मत पियो, बार बार पियो, आजीवन पियो, और ये दोबारा मिलने वाले नहीं है। ये सिर्फ मानव तन में ही मिल सकती है और कहीं नहीं। ये न यत्र यज्ञेश मखो महोत्सव, ये स्वर्ग में भी नहीं पाई जाएगी, ये सिर्फ हमारे पावन धरा भारत में पाई जाएगी। तो इस प्रकार से मंगलाचरण में श्रेया कौन जिसका स्मरण कर रहे हैं, सत्यम परम धीमहि, सुनने वाले श्रोता कैसा होना चाहिए, निर्मस्तराणाम। अब ये कैसे इसको सुने, कैसे कर फुटे, कान को दोना बना करके बार बार पियो। तो इसमें बताए तो आगे सौनकादि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में सूत जी से प्रश्न करते हैं। नहीं पहले हम आपको तो नैमिषारण्य नाम कैसे पड़ा? ऋषि मुनि सोचिए, हमको भारत भूमि में, इस पृथ्वी लोक में सबसे पवित्र स्थान कहाँ मिलेगा जिससे हम कथा श्रवण कर पाएंगे? तो ब्रह्मा जी के पास। अगर हमको कहीं मकान दुकान कुछ बनाना रहता है तो मैं एक विद्वान ज्योतिष या अन्य विद्वान पंडितों के पास जाते हैं, हमको पवित्र स्थान बताइए जिससे मैं ये कार्य करने वाला हूँ। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तो सौनकादि जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ये भगवान हमको ऐसा ब्रह्म लोक पहुंचने के बाद ब्रह्मा जी से बोले, हमको ऐसा पवित्र स्थान बताइए जिससे हम हजारों वर्षों तक सत्संग कर सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसे तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर देखते हैं तो ब्रह्मा जी ने अपना मनस चक्र छोड़ा, तो वो मनस चक्र उत्तर प्रदेश की पावन धरा सीतापुर में नैमिषारण्य में आके गिरा। उस चक्र की नैमी आकर के इस नैमी अरण्य मतलब जंगल में आकर अटक गई, उससे नाम पड़ गया नैमिषारण्य। तो कहते गोस्वामी तुलसीदास का बहुत अच्छा वर्णन करें इसमें, तीरथ बार नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता। तीर्थों में पर मुख्य स्थान कौन है? नैमिषारण्य है। तो ऐसे ये भी नैमिषारण्य हमारे कहाँ आया? इस पावन धरा उत्तर प्रदेश के सीतापुर ग्राम में नैमिषारण्य आया। जितने भी तीर्थ, काशी, मथुरा, अयोध्या, अन्य स्थान सब यही देवी हमारे उत्तर प्रदेश में ही आए। कितना सौभाग्य हमारा प्राप्त हुआ। वृंदावन भी हमारा नैमिषारण्य यहाँ पर आया। इस पावन धरा नैमिषारण्य की ओर हम चलते हैं। 88,000 सौनकादि ऋषि कथा सुना रहे हैं। नैमिषे सूतमासी अभिवाद्या महामति, कथामृत रसस्वादा कुशलो सौनको ब्रवीत। इस नैमिषारण्य धरा पर 88,000 ऋषि कथा सुनाते हुए अभिवाद्या महामति सूत जी ने एक उच्च आसन पर बैठे हैं और कथा श्रवण करा रहे हैं। तो ऊंचे स्थान पर बैठ करके उनका पूजन करते हैं धूप दीप आदि से। तो कहते हैं प्रभु हमको ये कलयुग में जिससे हमको मुक्ति हो सके वो स्थान बताइए, वो कार्य बताइए। माया मोह से ग्रसित हैं, दिन प्रतिदिन कलयुग बढ़ता जा रहा है, उनको स्थान बताइए। तो इस अध्याय में प्रभु ने 6 प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? किम श्रेया, ये हम यहाँ भारत भूमि पे जन्म लिए, मानवता मिला, तो हमारा श्रेय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, इसको बताइए। हम किसी लिए आए, क्या खाए पिए और आनंद लिए चले गए, ये तो हमारा श्रेय नहीं है। हमारा श्रेय तो और कुछ है। बस थोड़ा
थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए नौकरी किए, बच्चे हुए, फिर बच्चे नौकरी किए, फिर मन में क्या हमारे से ये है। प्रभु से कैसे प्रभु से मिल सके, ये मानव धर्म का गुणसान एक था। हमारा हर पुरुषों का धर्म क्या है, हर मानव का धर्म क्या है। रसूल नारायण नाम क्या हमको ये मानव धर्म मिला है, जो भगवान के सत्संग करने के लिए मिला है। बाल बच्चे पालना, अपना पेट पालना, ये देख पशु पक्षी भी कर लेते हैं, लेकिन दूसरों की सेवा करना, प्रभु का स्मरण करना, ये तो एक ही मानव धर्म का ही है। तो किससे हमको ये मानव धर्म का हो सके, प्रभु जी पहला स्मरण किन से। दूसरा प्रश्न करते हैं, किनसे यह शास्त्र सारा, सभी शास्त्रों का सार क्या है। 4 वेद, 18 पुराण, अनेक शास्त्र ग्रंथ हैं, दिन प्रतिदिन हमारी बुद्धि मंद होते जा रही है। तो शास्त्र, सभी शास्त्रों का सार क्या है, जिससे हमको प्रभु में स्मरण हो सके, प्रभु का ध्यान लग सके, ऐसा कोई हमको उपाय बताइए।